बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद टू माई अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फ़ाइन शाइन होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खैर खैरियत से रखे, तमाम आफत से महफूज रखे और सबके घरों में रिस्क में खैर व बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं एज विल मॉर्निंग से। तो मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट हस्बैंड के लिए, क्योंकि आज हस्बैंड को ऑफिस जल्दी जाना था, उनकी मीटिंग थी। वो तो बस मना कर रहे थे कि बस मैं बस जा रहा हूँ, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना। तो बस मैं ही उनसे कह रही थी नहीं नहीं आप ऐसे नहीं जाएँ, आप कुछ तो कुछ खा लें, तो मैं जल्दी से आपके लिए पराठा बना देती हूँ। तो मना ही कर रहे थे, तो बस मैंने कहा नहीं आप, मैं आपको जाने नहीं दूँगी। ऐसे सुबह सुबह का टाइम होता है तो आप कुछ ना कुछ एटलीस्ट सुबह मॉर्निंग में ज़रूर खाना चाहिए। तो इस वजह से जल्दी से मैंने हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ। वरना नॉर्मली ये होता है कि हम दोनों साथ ही ब्रेकफास्ट करते हैं। तो सुबह हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो ये होता है कि बच्चे आजकल लेट उठ रहे हैं क्योंकि उनके स्कूल का ऑफ है। तो बस जल्दी से ये था कि मैं इनको ब्रेकफास्ट देने की तैयारी कर रही हूँ। तो साथ साथ मैं पराठा भी बना रही थी, मेरी चाय भी रेडी हो गई है। और माज़रत, मेरा गला बिल्कुल ख़राब हुआ और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। बस मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बस इसके लिए मैं सॉरी करती हूँ आप लोगों से। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है आजकल। और सब बस मैंने आइसक्रीम खा ली थी, तो बस मेरा गला बस बिल्कुल बैठ गया है तो बस आवाज़ मेरी बहुत ज़्यादा ऐसी चल रही है। तो बस मैं ये थी कि मैंने चाय बस रेडी कर ली थी और मैं हस्बैंड को मैंने बस जस्ट पराठा दे दिया था और चाय बना ली थी। तो बस साथ बस मैं चाय पी रही हूँ, मैं इसके और कुछ नहीं ले रही क्योंकि हस्बैंड को लेट हो रहा था। तो मैंने कहा पहले आप सुकून से ब्रेकफास्ट कर ले, मैं बाद में कर लूँगी। और बस हस्बैंड ऑफिस चले गए तो मैंने बस ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था। और बस मेरे सर में भी इतना दर्द हो रहा था क्योंकि नज़ला हो रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है, नज़ले में तो होती ही कंडीशन कि आपके सर में दर्द हो रहा होता है, तो बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। तो बस ये था कि भाई ये दोपहर का टाइम है और आज हमें जाना था। और आज हमें कहाँ जाना है? तो आज हस्बैंड की कज़न की बेटी की आमीन है, तो आज हमें वहाँ जाना है। और मिलाद भी था, तो फिर हस्बैंड ने कहा था कि तुम सब तैयारी कर लेना, रेडी हो जाना, बस मैं जल्दी से थोड़ा जल्दी आ जाऊँगा तो फिर जल्दी चले चलेंगे। क्योंकि वीकडेज़ में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि थोड़ा टाइम का थोड़ा इशू होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जॉब होती है तो हस्बैंड को अपने टाइम से ही आना होता है, वो जल्दी नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊँगा, कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, तुम सब तैयारी कर लेना। तो मैं बस जल्दी जल्दी मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, क्योंकि कपड़े ऐसे होते हैं ना कि आप पहले से प्रेस कर लेते हो तो बहुत सारा आपका जो टेंशन होती है ना वो थोड़ी रिलीज़ हो जाती है। तो मैं एक नॉर्मली कोशिश करती हूँ कि कहीं जाना हो तो मैं सारा जो कपड़े प्रेसिंग का काम होता है वो मैं पहले ही कर लेती हूँ। और फिर टाइम भी ऐसा था कि असर के बाद ही फ़ौरन 4 बजे से शुरू हो जानी थी आमीन। तो बस ये था कि थोड़ा डाउट था कि अब हम पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। हस्बैंड भी कह रहे थे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी आ जाऊँ। तो बस यही होता है कि वरना नॉर्मली वीकेंड पे तो होता है कि इजीली आप कुछ भी कहीं चले जाएँ तो उसे टाइम की कोई इशू नहीं होता। और वीक डे में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि टाइमिंग का होता है। जब आपका हस्बैंड आपकी जॉब पे हो तो आपको थोड़ा सा इशू ये होता है कि वो पहुँचे टाइम पे, ना पहुँचे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। और हम लोग को तो यही होता है कि हम नॉर्मली कोशिश करते हैं कि हम वीकेंड पे ही जाएं, अदरवाइज़ हम वीकडेज़ में नहीं जाते। क्योंकि थोड़ा सा हस्बैंड का भी मसला होता है, फिर दूर से उनका आना होता है, ऑफिस उनका थोड़ा दूर है, तो फिर थोड़ा इशू भी यही होता है कि वो थक जाते हैं, फिर मूड नहीं होता। फिर आजकल सर्दियाँ भी है, थोड़ा टाइम दिन भी थोड़ा शॉर्ट हो गया, तो थोड़ा सा ये भी एक इशू आ जाता है। तो सब चीज़ देखनी पड़ती हैं थोड़ा हस्बैंड का भी ख्याल रखना पड़ता है। और बस जल्दी जल्दी मैंने अपने सारे काम कंप्लीट कर लिए थे बस। और वही हुआ जिसका मुझे डाउट था क्योंकि बस हस्बैंड बहुत ज़्यादा लेट आया था, मैं बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और हस्बैंड मगरिब के बाद ही आए थे। तो बस ये था, मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि उनकी मीटिंग थी। मैंने उनको कॉल की थी तो उन्होंने कहा नहीं मैं मीटिंग है, मैं मीटिंग छोड़ के नहीं आ सकता। तो ये ज़ाहिर सी बात है जाना भी ज़रूरी था, और ना जाते तो फिर एक इशू था कि नहीं गए तो फिर अटेंड तो करना था। तो फिर वहाँ से कॉल भी आ रही थी कि अभी तक आप लोग आए नहीं हैं। तो हस्बैंड भी थोड़ा वो डिस्टर्ब थे, तो अब क्या करें तो फिर कॉल करके बताया कि नहीं बस हम लोग निकल रहे हैं, थोड़ी देर में हम लोग आ रहे हैं। तो बस ये था कि हस्बैंड को मैं कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि उनकी कॉल आ चुकी थी। तो अब क्या करें, करना तो पड़ता है, उनका ऑफिस है, वो ऑफिस छोड़ के नहीं आ सकते। मीटिंग थी तो मीटिंग तो जैसे अटेंड करनी होती है। तो आप घर में तो सारी बातें कर लेते, लेकिन जब आप ऑफिस में होते तो आपको सारी वहाँ की चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो हस्बैंड भी बस यही कह रहे थे कि मैं छोड़ के नहीं आ सकता, मैं मीटिंग कैसे आ सकता हूँ। तो बस यही होता है कि जाएँगे ना जाएँ, बस यही डबल माइंडेड हो रहे थे। फिर हस्बैंड ने कहा नहीं जाए चलते हैं, बुरा लगता है ऐसी बात है। जब हमने कहा कि हम आएंगे तो कुछ भी थोड़ी सी देर की बात है, चाहे हम 5 या 10 मिनट हम अटेंड करें, लेकिन हम जाएंगे ज़रूर। तो बस ये था कि बस हस्बैंड जल्दी से आए थे बस, और चेंज वेंज कर लिया था। वरना नॉर्मली हस्बैंड का ये था कि मैं आते हुए ही मैं मिठाई लेते हुए आऊँगा, लेकिन हस्बैंड को ऑलरेडी लेट हो रहा था। तो बस घर आके उन्होंने बस शावर लिया और कपड़े वगैरह चेंज करे, तो बस हम लोग निकल गए थे। मिठाई लेनी थी क्योंकि आमीन थी, तो आमीन में मिठाई तो देनी होती है। तो बस ये था कि क्या दिया जाए, तो बस ये था कि मिठाई दे देते हैं और कैश दे देते हैं।
तो बस ये था कि अगर मिठाई भी नहीं देते तो हम, ये था कि हमारा प्लान कि हम गिफ्ट दे देंगे और कैश दे देंगे। तो बस ये था कि जाना ही नहीं होता, इत्तेफाक से निकलना ही नहीं हुआ था। हस्बैंड डेट भी आ रहे थे, फिर उनकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो और आजकल लॉकडाउन की वजह से फिर ये कि थोड़ा जल्दी भी बंद हो जाता है। तो बस यही था कि गिफ्ट हमने नहीं लिया था। तो बस खैर हमने, मिठाई मेरी पैक हो चुकी थी और फाइनली बस हम लोग यहाँ पहुँच गए थे। तो ये मुझे यहाँ का पोर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ का ग्रीन ग्रीन से स्पेशली प्लांट्स वगैरह। तो हाँ, ये ठंडक होती, ज़्यादा ठंडक नहीं थी। तो बच्चों को भी ये था कि हुडी ले ली जाए तो पढ़ने का नहीं ज़्यादा, क्योंकि अभी कराची का मौसम ऐसा चल रहा है कि ज़्यादा पता नहीं चल रहा है कि सर्दी है नहीं है, बस वेट कर रहे हैं सर्दी का। तो बस नॉर्मल सा मौसम था। तो बस ये था कि हस्बैंड ने फिर रास्ते से भी हमने फुहार भी ले लिया था और ये मिठाई भी पैक हो चुकी। तो बस हम अंदर जा रहे थे और यहाँ पर अलाउ नहीं होता आपके जो बाहर से आने वाले जो होते, तो वहाँ पार्किंग अलाउ नहीं होती। यहाँ के अपार्टमेंट्स वालों के लिए अलाउ होती है। तो बस हम लोग जा रहे थे तो बहुत हस्बैंड को भी जल्दी जल्दी थी, वो जल्दी जल्दी आगे पहुँच रहे थे, क्योंकि फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि भाई कब आओगे, ख़त्म होने वाला है। तो बस हस्बैंड ये थे कि जल्दी जल्दी बस आगे जा रहे थे, मैं पीछे पीछे थी। तो बस यही होता है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से लाइफ में होता है, कभी कभी आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी आपको करनी पड़ती हैं। और फिर ये होता है कि आप अकेले होते हैं तो फिर थोड़ा सा ये होता है कि बस हस्बैंड के साथ ही जाना है, हस्बैंड ही लेके जाएंगे। तो बस ये इशू होता है कि नहीं, मैं हस्बैंड लेके जाएंगे। फिर आजकल के जिस तरह से हालात है तो फिर निकलते भी डर लगता है कि बच्चों को लेके निकला जाए। तो मैं तो स्पेशली नहीं निकलती अकेले, थोड़ा करीब वगैरह होता है बच्चों के स्कूल जाना होता है तो मैं वहाँ चली जाती हूँ। अदरवाइज़ थोड़ा दूर होता है तो मैं बिल्कुल भी अवॉइड करती हूँ कि मैं ना जाऊँ इसी जगह पर। मुझे बिल्कुल आदत नहीं है शुरू से, हस्बैंड से ही, हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ शादी के बाद। और शादी से पहले ये होता था कि अपने भाई के साथ या अब्बू के साथ निकलते थे। अदरवाइज़ कभी अकेले निकले तो बस वही एक आदत थी कि शादी के बाद भी बस मुझे निकलते हुए डर लगता है कि मैं अकेले नहीं जाऊँ। वरना नॉर्मली होता है कि सब ये कहते हैं कि आप निकल जाया करें, आप चले जाया करें। तो बस मुझे पता नहीं क्यों फील होता है, आई डोंट नो व्हाई, कि मैं अकेले नहीं निकल पाती। करीब हो तो थोड़ा मैं चली जाती हूँ, लेकिन दूर होता तो मैं बिल्कुल भी, मुझे नहीं वो होता कि मैं जाऊँ। तो बस मुझे डर लगा रहता है। तो बस ये होता है कि बस शुरू से एक जो काफ़ी चीज़ जो आदत आपकी डेवलप हो जाती है तो बस वही आपके साथ साथ चलती रहती है। तो बस शुरू से ये था कि पहले शुरू में शादी से पहले अपने भाई के साथ और अपने फादर के साथ जाते थे। तो बस एक वही था। वो शादी के बाद फिर हस्बैंड ने भी वैसी आदत ख़राब कर दी है, हस्बैंड भी हर जगह लेके जाते थे। तो बस जाना है तो बस वही लेके जा रहे हैं, वही छोड़ के जा रहे हैं। तो बस खैर फाइनली बस हम लोग मिलाद में आ गए थे यहाँ पर। और आमीन ख़त्म हो गई थी, क्योंकि 4 बजे आमीन थी। तो बस आमीन ख़त्म हो चुकी थी। तो हम यहाँ मगरिब के बाद पहुँचे थे। तो खैर मिलाद चल रहा था तो बस मैं मिलाद में यहाँ पर आके बैठ गई थी। तो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन हस्बैंड ने जानबूझ के तो नहीं किया, तो सम टाइम इसी तरह से भी होता है, तो उनकी भी कोई गलती नहीं थी। तो बस इसी तरह से था, थोड़ा बस आज हमें लेटा था। वीकडेज़ में बस इस तरह से होता है, अब क्या कर सकते हैं। तो ये तो होना था। बतलाओ जरा मेरी मोटी में है क्या सिफत नबी अब जगल गया आका से हुस्ने ये जो खुदा कर को नबी बतलाओ जरा मेरी मोटी में है क्या आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ मोटी से कर बोला बटला इलाका इल्लल्लाह हस्बी रबी जल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा पुररौनक महफ़िल थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, इतना सुकून मिलता है आपको इस तरह की महफ़िल में आके, स्पेशली तो मिलाद वगैरह में सुनकर तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो मुझे खैर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब तो खैर इस तरह से बहुत कम लोग करते हैं। तो वरना तो पहले ही मुझे याद है जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे तो बहुत ज़्यादा मिलाद होते थे। तो हमने नया नया कुरान पाक ख़त्म किया था। तो ये था कि मेरी आंटी थी, तो बस हम लोग उनके साथ साथ बस चले जाते थे, मैं और मेरी कज़न। तो बस मिलाद हो रहा है जगह जगह, मुझे मिलाद पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा शौक था। तो बस मिलाद पढ़ने चले गए, कुरान खानी में चले गए। तो खैर ये बचपन की बात है, पहले तो लोग बहुत ज़्यादा इस तरह की करते थे। घर में कुरान खानी हो गई, यासीन शरीफ हो गई, मिलाद वगैरह हो, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा लोग रखते थे इस तरह की चीज़ें। लेकिन अब बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। तो लेकिन खैर आज मुझे आके बहुत अच्छा लगा। पहले भी मैं ये हर साल करती हैं, हर साल तो मैं ज़रूर आती हूँ कि घर में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है इस तरह की महफ़िल में आके आपको।
और इस तरह की महफ़िल रखनी भी चाहिए घर में, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला बरकत देते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह का ज़िक्र होता है तो वहाँ ज़रूर बरकत होती है। तो बस लोग इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता बस चीज़ें कम करने लग गए हैं, और लोगों के पास असल में टाइम भी लोगों के पास नहीं, अगर आप किसी को बुलाएँ अगर रखें तो बहुत कम लोग होते हैं कि आपकी महफ़िल में इस तरह से आएँ। तो बस यही होता है कि बस अच्छा लगता है, लेकिन अब ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता कम होते हैं। लोग बहुत ज़्यादा अपनी दुनियावी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए, किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि उस तरह की तकरीब अटेंड करें। इस तरह की महफ़िल में जाएँ, कुरान ख़ानी में जाएँ, अगर आप कुरान ख़ानी कर लें तो बहुत ही मुश्किल होता है कि सारे लोग आएँ आपके लिए कुरान ख़ानी में। और बस मेरे हस्बैंड की कज़न कह रही थी कि भाई आप लेट आई, आप बहुत ज़्यादा लेट आई, तो फिर मैंने यही कहा, वो मुझसे नाराज़ हो रही थी कि भाभी आप बहुत ज़्यादा लेट आई। तो मैंने यही कहा कि देखो हम लोग आ गए ना, हमने अटेंड कर लिया, ये तो नहीं फिर हम नहीं आते तो फिर आप नाराज़ होती कि हम लोग नहीं आए, तो बस क्या करें, प्रॉब्लम थी। तो फिर वो कहने लगे अच्छा ओके ठीक है, मैं बस ऐसी बात कर रही थी, लेकिन बस ये था कि हमने अटेंड कर लिया था। और ये था अयान माशाल्लाह से, जिसकी आज आमीन थी, तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था, इसने माशा कुरान पाक ख़त्म कर लिया है, तो बहुत माशाल्लाह से अच्छा लग रहा था। तो मैंने इसको बुलाया अपने पास। तो बच्चे ही प्यारे होते, छोटे छोटे उम्र में कुरान पाक ख़त्म कर लेते, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, माँ बाप के लिए भी बड़ी खुशी की बात होती है। तो बस मिलाद भी था, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था घर में, तो माशाल्लाह से तो बहुत नूर हो रहा था घर, बहुत ज़्यादा सुकून हो रहा था घर में। तो बस ये था कि खाना वाना खा के बस फ्री हो गए, तो बैठे हुए थे, हस्बैंड अंदर बैठे बातें वगैरह कर रहे थे, तो मैं यहाँ बस बैठी हुई थी। तो बस इस तरह की महफिल में आके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो बस आप लोग मुझे बताइएगा कि किस किस को इस तरह की महफिल में आके सुकून मिलता है, और किस कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है कि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है कि इस तरह की महफिल में आए। तो खैर आना चाहिए और करना चाहिए, इस महफिल में बरकत होती है, अल्लाह ताला का नूर होता है। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन मेरी बात से एग्री करता है। और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। तो बच्चे होते ही घर की रौनक है, माशाल्लाह से, अल्लाह ताला सभी बच्चों को सलामत रखे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो माशाल्लाह से बच्चों की रौनक होती, बातें होती, तो ये भी माशाल्लाह से है नोटी, बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है, इसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यही बातें, बस अल्लाह ताला से बस ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो भी औलाद है, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली अता फ़रमाए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी नेमत होती है कि किसी के पास पैसा है तो औलाद नहीं है, ज़्यादा औलाद है तो पैसे नहीं है। तो हर हाल में अल्लाह ताला का इंसान का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो दिए बहुत बेहतर दिए है, बहुत से लोगों से हमें बहुत अच्छा रखा है, तो हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और आज के व्लॉग में इसमें रही तक कि अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, मैं अपनी दुआओं में याद रखूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।